अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीउल्लाह गोंदल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी गोंदल स्पीक्स। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताऊंगा कि जो चाइना में सेटल्ड था और उसे अंडों की वजह से जस्ट द सेक फॉर एग्स उस मुल्क से निकाल दिया गया, बल्कि हमेशा के लिए चाइना में बैन कर दिया गया। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह। नाज़रीन, ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सिविलाइज कौमें कैसी होती हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कौमें दुनिया पर राज करती हैं। ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो मुल्कों को सुपर पावर बना देती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल समी गोंदल स्पीक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। कुछ अर्सा पहले मेरी नज़र एक अखबार के आर्टिकल पर पड़ी। मैं उस आर्टिकल को पढ़ के ज़रा शशोपंज में मुब्तला हो गया, हैरानी में मुब्तला हो गया। मैं उस वाक़े की तस्दीक करना चाहता था, लिहाजा मैंने कहीं से उस सहाफ़ी का नंबर लिया, उससे रब्ता किया और उस वाक़े की तस्दीक की। होता कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के शहर कसूर का एक शहरी चाइना में जाके सेटल डाउन होता है और 4-5 साल मेहनत करने के बाद, एफ़र्ट करने के बाद उसका वहाँ पे कारोबार सेटल्ड हो जाता है। लेकिन जब एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, अपना कारोबार सेट करने के लिए चाइना गया, वहाँ पे उसका कारोबार सेट हो गया, लेकिन मेंटालिटी इंसान की उसकी कौम ने ही सेट की होती है। वो जिस तरह की कौम में रह रहा होता है वो ऑलरेडी उसकी मेंटालिटी सेट कर चुकी होती है। अब जी होता क्या, होता ये है कि चाइना में जी होती है अनाउंसमेंट। असल में चाइना का ये सिस्टम है कि वहाँ जिस चीज़ की शॉर्टेज होने वाली होती है गवर्नमेंट ऐलान करती है, पब्लिक को बताती है कि फ़लाँ चीज़ हमारे मुल्क में नेक्स्ट कुछ दिनों में या इतने हफ्तों में, इतने महीनों में शॉर्ट हो जाएगी। लिहाजा आप लोग इस चीज़ को ध्यान से इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत से भी कम कर दें ताकि हम इस शॉर्टेज से भी लड़ सकें और ना हमें उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़े और ना ही वो प्रोडक्ट हमें बाहर से महंगे दामों मंगवानी पड़े। तो होता ही है जी, चाइना की गवर्नमेंट को पता चलता है जी कि 2-4 हफ्ते बाद अंडों की शॉर्टेज होने वाली है। चाइना की गवर्नमेंट ऐलान करती है कि अंडे होने वाले हैं जी मार्केट से शॉर्ट, लिहाजा मेहरबानी करें अंडों को कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि हम शॉर्टेज पे काबू पा सकें। अब जी ये जो हमारे भाई पाकिस्तानी भाई उधर मौजूद होते हैं, जब इनको पता चलता है ना जी कि अंडों की शॉर्टेज होने वाली है तो ये सुपरमार्केट जाते हैं सामान की ख़रीदारी करने के लिए। ये वहाँ से 10-12 ट्रेज़ अंडों की ख़रीद लेते हैं। अच्छा, अब 10-12 ट्रेज़ अंडों की ख़रीद के जब वो वापस आते हैं, अपने घर आते हैं, तो इनका अपार्टमेंट होता है ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट लेवल वाले अपार्टमेंट पे एक आदमी इनका हमसाया बालकनी में खड़ा होता है, वो इनसे हेलो हाय करता है और इनके हाथ में इतनी ट्रेस देख के ना अंडों की इनसे एक सवाल करता है कि सर लगता है कोई पार्टी शार्टी है घर में, कोई दावत शावत है, कोई मेहमान आ रहे हैं। तो ये हमारे भाईजान उसे मुस्कुरा के बताते हैं कि नहीं नहीं भाई, कोई दावत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, ये तो मैं इसलिए 10-12 ट्रेज़ अंडों की ख़रीद लाया हूँ कि शॉर्टेज होने वाली है, कल को अंडे नहीं मिलेंगे तो मैं स्टॉक कर लेंगे जी पहले ही ला के। वो कहता है ठीक है जी। ये अपने घर में दाखिल होते हैं, वो शहरी पुलिस को कॉल करता है और सारे वाक़े की इतला देता है। पुलिस बाकायदा मौके पे आती है, इसके घर की तलाशी लेती है, वहाँ से उन्हें अंडे बरामद होते हैं, उन अंडों को भी साथ लेती है और हमारे इस पाकिस्तानी भाई को भी साथ लेती है और पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ से जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बताता है जी कि अंडे हो गए थे शॉर्ट, अंडे शॉर्ट होने वाले थे, लिहाजा मैंने अंडों के इतने सारे ट्रेज़ ख़रीद लिए। अब चाइना की गवर्नमेंट या उधर जो ऑफिसर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो इसे बैठ के समझाते हैं कि मियाँ तुम किस लाइन पे चल पड़े हो, हमारी कौम को किधर चला रहे हो। हमारे जो इधर रूल्स रेगुलेशन ये हैं कि हमारी कौम और गवर्नमेंट हम लोग मिलके अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। जब हमें समझ आती है फ़लाँ चीज़ शॉर्ट होने वाली है, हमारे मुल्क को बाहर से मंगवानी पड़ेगी महंगी कीमतों पे, या ये ज़्यादा शॉर्ट हो गई तो इसके रेट्स बहुत ज़्यादा अप हो जाएंगे, तो हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और आवाम उस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम कर देती है। हम इस तरह उस पर काबू पाते हैं। तुम यहाँ पे आके हमारी कौम को भाई नया सबक पढ़ा रहे हो
कि जो चीज़ शॉर्ट होने वाली हो उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाए। चाइना की गवर्नमेंट जी इसका उधर से वीज़ा बैन करती है, इसका बिज़नेस वगैरह ख़त्म करती है और इसको हमेशा के लिए पाकिस्तान डिपोर्ट कर देती है। वो लाइफ टाइम के लिए चाइना में हो जाता है बैन। अच्छा, अब इस स्टोरी से आप ये देख लें कि हम अभी किस जगह पे खड़े हुए हैं। एज अ नेशन, एक कौम के तौर पे अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तानी किधर लाई करते हैं। हमें पता चलता जाए कि आटा शॉर्ट होने वाला है, फ़लाँ चीज़ शॉर्ट होने वाली है, फ़लाँ चीज़ महंगी होने वाली है। हमारे ताजर हजरात ख़ास तौर पे इतना जुल्म करते हैं वहाँ पे, ये गोदामों के गोदाम भर लेते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा किया जाता है कि किसी चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया जाता है ताकि मार्केट में हो जाए शॉर्ट और फिर उसे अपनी मर्ज़ी के रेटों पे बेचा जाए। आप बाकी प्रोडक्ट्स की तो बात छोड़ दें, जो बेसिक मेजर ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, जिनके बगैर इंसान का सर्वाइवल नहीं है। आप अपने गंदम चावल की बात कर लें, ये इतने ज़ालिम ताजर हैं, इतनी ज़ालिम बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इतने ज़ालिम लोग हैं। अरे ताजर भाई क्या करते हैं, ये गोदामों के गोदाम सर भर लेते हैं, महंगे रेटों पे बेचते हैं। जितना महंगे से महंगा ये बेच सकें ना, ये उसे बेचते हैं। हम लोग जी शॉर्टफॉल में ये करते हैं जी हम लोग। लिहाजा एज अ नेशन अपने आप को देखें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारा मुल्क पहले बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मेहरबानी करके हमारे जो ताजर भाई हैं ना, जिनको अल्लाह मियाँ ने सर्वाइवल के लिए बड़ा कुछ दिया हुआ है, इस मुल्क ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी देखें जी, आप जो भी हैं, आप जितने अमीर कबीर हैं, आप जिस भी स्टेटस पे हैं ना, आपको जो कुछ नवाजा ना इस मुल्क ने नवाजा है। मेहरबानी करके इस मुल्क का ख्याल करें। सब थोड़ा थोड़ा करके इस मुल्क को खाते जा रहे हैं। भाई जब मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा तो इतना इकट्ठा किया हुआ किधर लेके जाना। आप अरबों रुपया भी इकट्ठा कर लें, जो अपना मुल्क होता है अपना ही मुल्क होता है। सर बाहर ये अरबों भी लेके आप चले जाएंगे ना, उधर कुत्ते जितनी इज़्ज़त नहीं होगी आपकी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।